बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। राजा विक्रम अपने सत्य, निष्ठा और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। एक रात महाराज अपने राजमहल में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक जंगल की ओर से किसी स्त्री के रोने की हृदय विदारक आवाज आई। राजा की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ जंगल में जाकर पता करो ये रोने की आवाज किसकी है। सैनिक जंगल गया, चारों ओर खोज की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अगले दिन राजा ने पूरे जंगल में खोज करवाने का आदेश दिया। सैकड़ों सैनिक, मशालें, ढोल सब कुछ लगा दिया गया, लेकिन परिणाम वही रहा। कोई स्त्री नहीं, कोई निशान नहीं। आखिरकार राजा ने निश्चय किया, अब मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। उस रात महाराज विक्रम ने वेश बदल लिया और अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचे, उन्होंने देखा एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत रो रही थी। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, माता आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कांपती उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। राजा उस दिशा में बढ़ चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा एक बहुत विशाल और भयानक द्वार, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। राजा ने जैसे ही द्वार के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, अचानक जोरदार ठहाका गुंजा। सामने था सींगों वाला राक्षसी आकार का एक विशाल मेंढक। वो हंसते हुए बोला, तुम कौन हो? ये नर्क का द्वार है, यहाँ क्यों आए हो? राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं आर्यावर्त का राजा विक्रम हूँ। राजा का नाम सुनते ही वो मेंढक रोने लगा। वो बोला, महाराज आप ही हमें इस नर्क से मुक्त करा सकते हैं। एक दुष्ट जादूगरनी ने हम सबको, किसी को राक्षस, किसी को जानवर बनाकर यहाँ कैद कर रखा है। राजा ने पूछा, हमें मुक्त होने का उपाय क्या है? मेंढक बोला, इस द्वार के भीतर एक गुफा है। गुफा के अंदर एक संदूक रखा है। उस संदूक में एक पत्र है, जिसमें इस गुफा और जादूगरनी का पूरा रहस्य लिखा है। राजा ने द्वार की ओर देखा और साहस के साथ आगे बढ़ने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में देखिए, क्या राजा विक्रम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे?